Hello everyone, I am Rohit Kumar, maths teacher, teaching experience of 11 years of mathematics. आप सभी को मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो बताया ना कि मैं 11 इयर्स से मैथ्स पढ़ाता हूँ या टीचिंग एक्सपीरियंस 11 इयर्स, ये इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ करें कि हाँ 11 इयर्स और मैथमेटिक्स नहीं। जो सुल्तानपुर में रहते हैं, जो सुल्तानपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी मुझे जानते हैं और उन्हें तो पता ही है मेरे बारे में। लेकिन जो बाहर के लोग देख रहे हैं उन्हें यकीन करना पड़ेगा कि सच में मैं 11 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझें। और मैं 11 सालों से ना बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों के साथ कनेक्ट रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाया है। कोई ऐसा महीना नहीं गया है जिसमें कोई स्टूडेंट ना हो, सिर्फ लॉकडाउन का टाइम अगर हटा दिया जाए तो 2010 से ही आप ये समझ लीजिए। तो आप मेरी बातों को समझें और थोड़ी सी मेरी बातों पे अमल करें। बस इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि इतने दिनों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं कुछ चीज़ों को जो समझा है, जो मैंने फील किया है, वो मैं आपके सामने रखूँ। फिर से एक बात आप समझ लीजिए, मेरा काम है आपको कुछ रियलाइज़ कराना, कुछ फील कराना, कुछ बताना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे तो आप करना वही जो आपका मन करे। सुनना सबकी, करना अपनी, है ना, अपना ही करना है। आपका जो दिमाग में आए वही करना है। आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ कुछ, जैसे कि आप सबको पता है कि कम से कम 10 महीने हो गए स्कूल कॉलेज बंद है, स्कूल नहीं खुले हैं। अभी सुनने में खबर आई कि 18 जनवरी 2021 से मतलब स्कूल खुलेंगे 10th और 12th के लिए। बहुत अच्छी बात है। अब कल नोटिफिकेशन आया है कि अब मंडे से 10th और 12th के बच्चों को स्कूल जाना है और जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स जब साइन करके देंगे ना, पेरेंट्स जब साइन करके देंगे, अभिभावक जो है ना, पेरेंट्स, उनकी सहमति से ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो आप सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप साइन करें और बच्चों को स्कूल जाने दें। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम तो होना ही है, वो ऑफलाइन में होना है ना। अब इसके बाद सिलेबस इतना ज़्यादा है और आप सबको पता है कि ऑनलाइन कितनी स्टडी होती है, आप सबको पता है। ऑनलाइन कौन कितना पढ़ता है सबको पता है, कोई नहीं पढ़ता, है ना। तो एक अगर स्कूल जाएंगे ना बच्चे, तो एक उनमें पढ़ने की एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। आपको तो पता है स्कूल में तो कुछ होना नहीं है। अगर स्कूल खुला भी रहे तो भी सभी लोग ट्यूशन लगाते हैं। मैथ्स के लिए तो ट्यूशन लगाते ही, चाहे अच्छे से अच्छा रियान इंटरनेशनल, जीडी गोइंका, चाहे वसंत वैली, कोई भी स्कूल टॉप, अगर स्कूल की अगर मैं बात करूं जो दिल्ली में, उनके भी बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं। स्कूल से कुछ नहीं होता, ये एक फैक्ट है। कुछ 1-2 बच्चे कर ले तो अलग बात है, बाकी सभी बच्चे ट्यूशन्स पढ़ते हैं। तो ट्यूशन्स के बारे में तो अभी भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी औकात ही कुछ नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, तो सच में उनका तो ध्यान ही नहीं है ट्यूशन की तरफ, है ना। तो ट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन एटलीस्ट अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, है ना, आप उनको समझाइए कि पानी, खाना शेयर ना करे, मास्क कभी ना हटाए। बाकी घर में बैठना सोल्यूशन नहीं है, घर में बैठना सोल्यूशन नहीं है। सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बाहर भेजें, उन्हें बोलो कि मास्क ना हटाए, पानी खाना शेयर ना करे, डिस्टेंस मेंटेन करके रहे। स्टडी खराब करके घर में बैठे रहना, ऑनलाइन क्लास पे मजाक करना, ये सोल्यूशन नहीं है। अब बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल खोलने का मतलब उन्होंने अलाउड कर दिया है कि हाँ स्कूल खोल सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को भेजिए, बहुत अच्छी बात है, भेजिए। जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। ये तो पेरेंट्स की बात होगी, जो मैंने भी बताया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। 10th और 12th के जो बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10th 12th के साथ शेयर करें। और अगर 10th 12th के बच्चे नहीं है तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जो 10th 12th के बच्चे, उनके लिए एक बात और, मेरे बच्चों, आपके साथ ना स्कैम हो रहा है। सोचो कैसे। देखो, आपको पता है 12th क्लास में चैप्टर 1 जो रिलेशन फंक्शन है, उसमें से 1 प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना सिलेबस में है। इनवर्स हटा दिया। सेकेंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रॉपर्टी है सब हटा दिया। थर्ड चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो हम इनवर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का, वो हटा दिया।
ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मुझे लगता है कि वो उनको नहीं हटाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, सिलेबस कम कर दिया तो अच्छी बात है। मेरे दोस्तों, सिलेबस कम कर दिया, लेकिन आप ये देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सिलेबस कम कर दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैसे वीक स्टूडेंट से वीक स्टूडेंट भी, जैसे 3.4 है एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बाद लिमिट एज अ सम जो 7.8 में है वो, है ना, और बहुत कुछ ऐसे चीज़ें थी जो बिल्कुल पक्का जैसे इनवर्स ट्रिगो ही देख लें, जो उन्होंने सिलेबस से हटा दिया। तो हर एक वीक स्टूडेंट जो है, जिनको सिर्फ पास होना होता था या 40-50 नंबर लेके आना होता था, वो क्या करते थे कि उनको कर लेते थे। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी हटा दी, हर बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट था, और हर वीक से वीक स्टूडेंट के लिए भी ना वो क्या करते थे, उसको 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाया करता था, वो हटा दिया। तो मेरे बच्चे, जो आप पास होने की सोच रहे थे ना, जो मतलब सिर्फ पास होने की सोच रहे थे, उनके लिए ना मुसीबतें और बढ़ गई। वो ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज आप करके जाने वाले थे वो सिलेबस से हटा दिया इन्होंने, मैक्सिमम चीजें। और जो अच्छे स्टूडेंट है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, स्कूल खुला है बंद है क्या है, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं और वो अच्छे नंबर लाएंगे ही। तो उनके साथ भी स्कैम ये हुआ है कि जो टॉपिक्स हटा दिए, जैसे डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हटा दिए, भाई ये तो आईआईटी में भी आता है, मेंस वगैरह के पेपर्स में भी इनकी जो प्रॉपर्टीज है, एज अ प्रॉपर्टी बच्चों को याद रखना होता है, बहुत जगह अप्लाई होता है। तो ये तो बिल्कुल स्कैम किया। एनडीए का एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टी पे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं। पता नहीं इन्होंने क्यों हटा दिया, मुझे नहीं पता इन्होंने सिलेबस से हटा दिया। शायद इसलिए हटा दिया क्योंकि सीबीएसई अपना पीछा छुड़ाना चाहती है कि हाँ हमने सिलेबस कम कर दिया, बच्चे आराम से उनकी तारीफ करें, अभिभावक जो पेरेंट्स हैं वो भी तारीफ करें कि हाँ सीबीएसई बहुत बढ़िया, ये वो बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया है। लेकिन बच्चों देखो, आपके साथ स्कैम इस तरह से हो रहा है, एक जो सिलेबस डिक्रीज हुआ है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उन्होंने हटा दिया है। और अगर ध्यान से देखें तो जैसे 3D है, वेक्टर है ना, इन सब में से तो कुछ खास इन्होंने हटाया नहीं। अब 6.1 है, 6.1 जो डेफिनेशन पे मैक्सिमम मिनिमा, वो तो पूरा है ही, पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर 6 है उसका 6.1 जो कि इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है। 6.1 रेट ऑफ चेंज है ना, तो डेफिनेशन है, चैप्टर की डेफिनेशन को ही हटा दिया सिलेबस से। और मैक्सिमम मिनिमम वगैरह तो वास्ट चीजें जो है वो तो है ही आपके सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर से तो इतना हटाया है कि मतलब ना के बराबर। सेकंड चैप्टर से मेजर चीजें हटा दी, थर्ड चैप्टर से एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा दिया, फोर्थ चैप्टर से डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी हटा दिया, फिफ्थ चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया है। रॉली थ्योरम तो वैसे ही नहीं आया करता था बोर्ड में, तो फिफ्थ चैप्टर पूरा डेरिवेटिव है ही। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी मैक्सिमम मिनिमा है ही। देखो 10th में भी ना बहुत ही मजाक हुआ है, बहुत चीजें उटपटांग चीजें हटा दी है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी 12th से आप समझ गए होंगे कि वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें भी हटा दिया है इन्होंने। और जब कोई वीक स्टूडेंट मेरे पास आता था ना कि मेरे पास 10 दिन है या 15 दिन है, तो आप मुझे बोर्ड के लिए अच्छे मार्क्स की प्रिपरेशन करा दीजिए, तो उसे लिमिट एज अ सम तो मैं पक्का कराता था क्योंकि वो आने के चांसेस होते थे। इस बार उन्होंने हटा दिया, तो अब 6 मार्क्स के लिए क्या पूरी इंटीग्रेशन में उसको कराऊं? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। 9th चैप्टर 8th चैप्टर में देख लो, 8th चैप्टर में ऐसा चीज हटाया ना, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या ही बताऊं मैं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसी चीज हटाया है, बिल्कुल बिल्कुल सिर है ना पैर है। तो मेरी इन तमाम बातों से जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, इससे बस आपको यही समझ में आना चाहिए कि एक तो इन्होंने सिलेबस डिलीट किया है और एक पैटर्न भी चेंज कर दिया है इन्होंने। इस बार मैथ्स में जो 12th के बच्चे हैं उनका पेपर इशू हुआ है, 10th के भी बच्चे, तो आपने देखा होगा उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन द सेंस ऐसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एक केस स्टडी कह सकते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं, केस स्टडी दे दिया है। और इतिहास गवाह है, जब जब पैटर्न चेंज हुआ है तब तब पेपर टफ आया है। देखो 1 मार्क्स के लिए ना इतना आपको पापड़ बेलना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इस बार बहुत ज्यादा कर दिए, 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में आएंगे। आपको पता है 12th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि बेस थ्योरम में वो 6 मार्क्स का हमेशा आया करता था, 6 मार्क्स इस बार क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, है ना। तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। आप सच में जिसने सिलेबस डिलीट किया होगा ना, उसे खुद नहीं पता होगा कि मैंने कितना डिलीट किया, कहां से डिलीट किया है, इंटरलिंक्ड चीजें डिलीट कर दिया है। तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है इन सभी चीजों से। चलो इन सभी चीजों का सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन ये है, स्कूल जाना स्टार्ट करें, स्टडी स्टार्ट करें, लग जाएं। अब आप
आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। स्कूल से कंटिन्यूटी तो मिलेगी आपको, स्कूल में चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, स्कूल से कंटिन्यूटी मिलेगी आपको। स्कूल जैसे ही आप जाना स्टार्ट करेंगे तो मे बी आप ट्यूशन लेना भी प्रेफर करेंगे, या मे बी आप अच्छे से घर पे पढ़ना भी पसंद करेंगे। तो मेरे हिसाब से स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी का ध्यान रखें, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी सैनिटाइज करना है वो सब करते रहें आप लोग, ठीक है। और स्कूल बहुत ज़रूरी है जाना। देखो अगर आप डर के बैठे रहो ना, देखो आपकी मम्मी, जैसे अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा है, वो भी तो सब्जी लेने जाते हैं। आपने देखा कभी वो सब्जी कैसे खरीदते हैं? अब वो हंसी आएगी, अब देखना कभी मार्केट में वो कैसे सब्जी खरीदते हैं, कितना डिस्टेंस होता है बसों में, उसके बाद बहुत सारी जगह है। गाँव घरों में आजकल आज की डेट में ऐसी शादियां हो रही है, इस तरह से शादियां हो रही है। कोरोना, अरे ये क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं कि कोरोना क्या होता है। मतलब इतना मस्ती में सब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इतना भी आप मतलब वो मत हो, मैं इस चीज को प्रिफर नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन स्टडी को खराब करना घर में बैठ करके ये बहुत गंदी बात है, बहुत बकवास बात है। तो बच्चों स्टार्ट करें। पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को स्कूल जाने दें, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि आगे किसी भी तरह की किसी जॉब में या कहीं पे भी या किसी मतलब आपको पता है आपके ऊपर एक कलंक लगने वाला है कि ये वो बच्चे हैं जो सिलेबस डिलीट होने से, सिलेबस कम होने से पास हुए बच्चे, ये कोरोना ईयर वाले बच्चे हैं। मतलब कुछ बच्चे तो कह रहे थे एग्जाम ही मत कराओ। यार हद है, एग्जाम ही मत कराओ, ये कैसे हो सकता है यार? सोचो, आप खुद ही सोचो, है ना। तो भाई बहुत ही गलत बात है ये, एग्जाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम ना होना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। एज अ स्टूडेंट आपको लग रहा होगा फायदा, लेकिन बिल्कुल आपका फायदा नहीं है। किसी और वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही अपील है कि आप स्कूल जाएं, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें, और सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस डिलीट हुआ है, उससे आपके जीवन में एक स्कैम हुआ है, तो उस चीज से बचने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं। देखो चीजें डिलीट ऐसी ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो एवरेज स्टूडेंट जो है, जो सिर्फ पास होने के लिए मेहनत कर रहे थे, उनके लिए भी मेहनत बढ़ गई है, ना कि सरकार ने आपके ऊपर कोई एहसान किया है। और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए तो कैसा ही पेपर है, कितना भी सिलेबस हो, कम हो ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों फर्स्ट तो वही रहे हो जो एवरेज स्टूडेंट थे। एवरेज स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि आप नालायक नहीं हो, पढ़ो तो अच्छे नंबर आपके भी आ जाएंगे, बट 60-70 मार्क्स अगर आप लाने चाहते हो, 60-70% अगर आप लाना चाहते हो, तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ गई है। देखो ना, प्रोबेबिलिटी एक नंबर के क्वेश्चंस कर दिए उन्होंने, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। तो एक बहुत सारे टॉपिक है, बर्नौली ट्रायल्स है ना, समझ में आया ना। तो बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो इनमें से क्या होता था, बेस थ्योरम 6 नंबर का, बाकी टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब कहां से क्या देगा क्या जाने, कौन जाने, है ना। 3D में से कुछ डिलीट ही नहीं हुआ है ना, कुछ एंगल बिटवीन 2 लाइन 2 प्लेन, और तो ये बकवास की बातें, मजाक की बातें, तो 2 मिनट लगता है। तो 3D में पूरा सिलेबस है ही, है ना। तो आप पढ़ें जो डिलीट हुआ 12th में। तो मुझे नहीं लगता कि 30% डिलीट भी हुआ है, 30% बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ सिलेबस में है ही। डिलीट बस वो कर दिया है जिससे आप ना मतलब समझ ही गए होंगे आप। डिलीट सिर्फ वो चीज़ें किया है जिससे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ी है, ना कि कम हुई है। तो मेरे दोस्तों, पढ़ाई करने लग जाए, अब पढ़ें और एक पढ़ाई का माहौल बनाएं अपने दोस्तों के बीच में। मौज मस्ती हो गई, अब प्रॉपर स्कूल जाएं, डिस्टेंस बना के स्कूल जाएं, और आप स्टडी में लग जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। समझ में आया? तो सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप साइन करें और बच्चों को स्कूल भेजें। थैंक यू सो मच।